आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की शान सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास बनी एक अनोखी जगह एकता नगर टेंट सिटी। पहाड़ों और नर्मदा नदी के बीच में बना ये टेंट सिटी बेहद शानदार है। हम पहुंच चुके हैं टेंट सिटी में, जो कि टेंट सिटी अपने आप में बेहद खास है। और ये टेंट सिटी मौजूद है केवड़िया में, यानी आज के एकतापुरम में। तो टेंट सिटी का नज़ारा आपको दिखाएंगे, साथ ही सैर कराएंगे केवड़िया की। सबसे पहले तो इस वीडियो में आप देखिए टेंट सिटी और बने रहिए हमारे साथ। रिसेप्शन पहुंचने पर गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया और हमें अपने डीलक्स कैटेगरी के रूम की चाबी मिली। हमने रिसेप्शन पर फॉर्मेलिटीज पूरी की, इसके बाद बढ़ चले कॉटेज की तरफ। रिसेप्शन पर ही आपको तस्वीरों में एकता नगर घूमने के लिए कुछ पॉइंट्स दिखाई देंगे। आप चाहें तो वहां पर तय कर सकते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर आपको जाना है। यहाँ अलग अलग कैटेगरी के कॉटेज हैं और आप अपने स्टे के ड्यूरेशन के हिसाब से पैकेज ले सकते हैं। पैकेज 7,000 रुपये से शुरू हैं और आप 32,000 से ज़्यादा रुपए तक की पैकेज ले सकते हैं। हम जा रहे हैं टेंट सिटी 2 में, अपने रूम में। और यहाँ एक पहले सबसे पहले आपको दिखा दें, इस तरीके के टेंट्स बने हुए। हालांकि कहने को ही ये टेंट्स हैं, 12 महीने के लिए इन लोगों ने इंतज़ाम कर दिया है कि अगर बारिश होती है या कोई मुश्किल आती है तो उसके लिए इंतज़ाम है। तो आइए देखिए, अंदर घुसने के साथ ही इस तरीके का ये न, यहाँ पर आप अगर फैमिली के साथ आए हैं, एडवेंचर करने आए हैं, तो यहाँ बैठकर अपनी शाम बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा अंदर आइए, अंदर आपको दिखाते हैं। ये पूरा नज़ारा, ये सारे टेंट्स ही हैं। लालटेन, और ये है हमारा रूम 511 में। अंदर आने के साथ ही ये देखिए लकड़ी का दरवाज़ा, एकदम परमानेंट दरवाज़ा है। और अंदर रूम में बेड और एक पूरा जो टेंट का नज़ारा है वो दिखा दें। एक पंखा वहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कपड़े टांगने के लिए स्थान दिया है, क्योंकि अलमारी मेरे ख्याल से इस रूम में नहीं है, इस टेंट के अंदर नहीं है। लेकिन एसी है, टेलीविज़न है और इसके अलावा आपकी पढ़ने के लिए भी यहाँ पर एक टेबल है। फ्रिज का भी इंतज़ाम इस टेंट सिटी में किया हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रिज का इस्तेमाल है। एक तरह से लगभग एक रूम जैसी ही यहाँ पर व्यवस्था है। और अंदर वॉशरूम और दिखा दें आपको, देखिए ये वॉशरूम है टेंट के ही अंदर। हालांकि इसमें ऊपर टीन है और नीचे से आपको सिर्फ कपड़ा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर गीजर भी है। हालांकि फिलहाल क्योंकि हम जब आए हैं इतनी गर्मी है तो गीजर की तो जरूरत नहीं है, लेकिन सारी आधुनिकतम जो सुविधाएं हो सकती हैं किसी भी टेंट में। और ये बेसिकली टेंट होता है कुछ दिनों के लिए, अस्थायी निवास के लिए, लेकिन ये अस्थायी नहीं है, परमानेंट है, स्थायी है। तो इस टेंट सिटी में ऊपर से नीचे तक आपको ज्यादातर चीजें परमानेंट ही दिखाई देंगी फिलहाल। लेकिन चूंकि केवड़िया का जैसा माहौल है, केवड़िया की जैसी खूबसूरती है, उसे कहीं काफी हद तक फील कराने के लिए ये टेंट अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। फिलहाल हम सिर्फ यहाँ पर अभी हमने एंटर किया है, बाकी किस तरीके की यहाँ और एक्टिविटीज हैं वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल अब थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ खाने के टाइम का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि फिर आसपास खाना ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। आइए अब आपको लिए चलते हैं अंदर जो गेम जोन है। हालांकि अंडर मेंटेनेंस है, जैसा कि बाहर लिखा हुआ है, तो आपको अंदर लिए चलते हैं। अगर आप आ रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आपको गेमिंग के लिए स्पेशली आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर पता कर लीजिए कि ये अंडर मेंटेनेंस तो नहीं है। वैसे फ़िलहाल यहाँ पर जैसे आप चेस और इसके अलावा लूडो जैसे गेम खेल सकते हैं। अंडर मेंटेनेंस शायद इसलिए भी ये बता रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी एसी नहीं चल रहा, बहुत गर्मी है। इसके अलावा
बिलियर्ड्स आप खेल सकते हैं। तो गेम के हालांकि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक पिकनिक के तौर पर आ रहे हैं तो ज़रूर आ सकते हैं। ये है यहाँ का गेम जोन, और गेम जोन से आगे चलते हैं, स्विमिंग पूल का नज़ारा आपको दिखाते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ से जो नज़ारा है ये देखिए, यहाँ से गेम जोन जहाँ पर बना हुआ है वहाँ से पूरी टेंट सिटी का नज़ारा दिखाई देता है। तो अच्छा लुक है, लेकिन मौसम गर्म है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आ रहा है। बारिश में निश्चित तौर पर यहाँ पर एक अलग मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल और ये है क्लब हाउस। इसके अलावा आपका रूम किस तरफ है वो आगे आपको देखना होगा। यहाँ से रूम शुरू हो जाता है। तो कॉन्फ्रेंस हॉल दरअसल क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ, देखते हैं यहाँ क्या है। क्योंकि कॉन्फ्रेंस हॉल 1 की तरफ हम जा रहे हैं, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल 3 भी है और इसके आगे कॉन्फ्रेंस हॉल 2 है। तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस हॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में अक्सर डेस्टिनेशन वेडिंग का इंतजाम रहता है। यहाँ जनरली ई व्हीकल ही चलते हैं। दिन भर की घुमक्कड़ी के बाद अब वक्त था स्वादिष्ट खाने का। टेंट सिटी का डाइनिंग एरिया साफ सुथरा है, शांत और पारंपरिक सजावट से भरा हुआ है। सबसे पहले हमारी नजर पड़ी इस शानदार पापड़ी चाट पर। बहुत स्वाद थी। खाने के आइटम में राजस्थानी, गुजराती मिक्स थे। और हाँ, स्पेशली जैन थाली वहाँ पर उपलब्ध थी। तो ये आमतौर पर मुश्किल होता है, लेकिन जैन थाली के लिए विशेष इंतजाम था। आप अगर गुजरात और स्पेशली कच्छ के हैंडलूम का शौक रखते हैं तो यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। भाई यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है क्या? यहाँ का नहीं, कच्छ का है। कच्छ का है, अच्छा। तो सारा कच्छ का है क्या? हमारे साथियों का मन बना कि स्विमिंग पूल में स्नान किया जाए, तो हम उस तरफ चल दिए। और सभी ने वहां पर काफी एंजॉय किया। रंग बिरंगे लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला टेंट सिटी में शाम से देर रात तक चलता है। पारंपरिक परिधान में सजे धजे कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। हालांकि ये सभी प्रस्तुतियां जो वाद्य यंत्र हैं वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग होते हैं, तो रिकॉर्डिंग पर हम कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से आपको विजुअल्स तो दिखा पा रहे हैं, लेकिन वो ऑडियो नहीं दिखा पा रहे हैं। और हम भी यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाए और इन लोगों के साथ थिरकने लगे। और इसी के साथ टेंट सिटी का ये व्लॉग पूरा हुआ।
स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में भी जानना चाहते हैं, साथ ही एकता नगर के पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो जल्द ही हम अपना वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे एक गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस पसंद आएं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमने देश भर की सांस्कृतिक विरासत पर वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं।